इंडो यूएस ट्रेड डील पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ये समझौता किसानों, मिडिल क्लास, उद्योगों और युवाओं के खिलाफ नुकसानदायक साबित हो सकता है। अगर किसानों को घाटा हुआ तो उसका व्यापक असर पड़ेगा। डिंपल यादव ने आरोप लगाया कि सरकार सच्चाई छिपा रही है और वास्तविक स्थिति जानने के लिए अमेरिकी बयानों को भी देखना चाहिए। लगातार हम कह रहे हैं कि ये जो डील है कहीं ना कहीं यूएसए की जो सरकार है और यूएसए के जो प्रेसिडेंट है नतमस्तक हुई है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और जो ट्रेड डील हुई है क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अंदर आएंगे भारत में, वो भी ज़ीरो इंपोर्ट ड्यूटी के साथ अंदर आएंगे, साथ में डेयरी प्रोडक्ट्स आएंगे, साथ में जो अनाज आएगा वो जेनेटिकली मॉडिफाइड अनाज आएगा और जिसके कंजम्पशन से कई तरह की बीमारियों का सामना हमारे देश के लोगों को करना पड़ सकता है। तो ये ट्रेड डील बहुत ही घातक साबित होने वाली है हमारे किसानों के लिए, हमारे मध्य वर्ग के एंटरप्राइजेस के लिए और साथ में युवाओं के लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ किसानों का नुकसान होगा तो इसमें एम्प्लॉयमेंट के भी जाने के और चांसेस हैं। देखिए, अगर आप यूएसए के सभी मिनिस्टर्स और उनके सेक्रेटरीज के अगर स्टेटमेंट्स देखेंगे, उनके ट्वीट्स देखेंगे तो सच्चाई सामने आएगी। यहाँ पे तो सरकार केवल पर्दा डालने का काम कर रही है, लेकिन अगर आप वाकई में सच्चाई जानना चाहते हैं तो अगर आप ट्वीट्स पढ़ेंगे, इनके सोशल मीडिया में देखेंगे तो आप देखेंगे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को खुली छूट है इंडियन मार्केट में आने के लिए और हमारे गरीब किसानों के साथ कम्पीट करने के लिए, वो भी लेसर प्राइस में। अमरोहा जिले के रजबपुर स्थित वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। BR अम्बेडकर राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय भाटी ने हसनपुर में प्रदर्शन कर कथित कुलाधिपति राजीव त्यागी का पुतला फूंका और कार्रवाई की मांग की है। छात्रों ने BSc ऑप्टोमेट्री डिग्री के वैध रजिस्ट्रेशन पर सवाल उठाए, फीस वसूली और दुर्व्यवहार के आरोप लगाए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा और तेज धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री ने क्या कुछ कहा, सुनिए। में जो है UGC रेगुलेटर है और हालांकि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन छात्रों के हित को आगे रखा ही जाएगा, जो भी इसमें कार्रवाई करनी है। बच्चे लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, SP ऑफिस भी पहुंच गए, मगर अभी तक कोई मैं अधिकारियों से आज इसका जायजा लूंगा, रिपोर्ट लूंगा। अगर यहाँ उपस्थित होंगे तो मैं उनसे बात करूंगा। ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है और अच्छा है कि अच्छे नागरिक के तौर पे वो अवेयर हैं और अपने पर्यावरण को बचाने के लिए वो तत्पर है, सक्षम है और मैं उनके साथ। अच्छा, चुनाव आने वाले क्या प्लानिंग है आपकी, या बात रहेगी कैसे? पत्रकारों की नजर में तो चुनाव ही आते हैं। देखिए, हम काम कर रहे हैं, चुनाव जनता का काम है। कांग्रेस ने उत्तराखंड सरकार की नीतियों के खिलाफ 16 फरवरी को राजभवन घेराव का ऐलान किया है। प्रेस वार्ता में महानगर अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह ने सरकार पर जनविरोधी फैसलों और विफलताओं का आरोप लगाया। युवक कांग्रेस के प्रदेश महासचिव प्रणव प्रताप ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ा है। कांग्रेस ने 125 वाहनों के काफिले के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन की तैयारी की है। भाजपा ने प्रदेश का और देश का हाल बदल कर रखा है, चाहे वो महिला सुरक्षा हो, चाहे वो रोड सेफ्टी हो, बढ़ते हुई महंगाई हो, बढ़ता हुआ क्राइम हो, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हम लोग, सभी लोग, आप लोग भी इसमें शामिल हो, मेरा आपसे ऐसा आग्रह है। 16 तारीख को राजभवन का घेराव करने जा रहे हैं देहरादून परेड ग्राउंड में सुबह 11 बजे। 16 फरवरी को आप सभी आइए। और जो भाजपा ने प्रदेश की और देश की हालत ख़राब करी हुई है, महंगाई बढ़ती जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप हमारा देश चला रहा है वहाँ से बैठ के, और हमारे प्रधानमंत्री जी कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। आज जो मीटिंग हुई 16 तारीख की राजभवन घेराव के संबंध में मीटिंग थी, इसमें तमाम पार्टी पदाधिकारी मौजूद थे। पदाधिकारियों ने अपनी सहभागिता के बारे में बताया। और रुड़की में उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर बिजली के निजीकरण और डाकपत्थर स्थित पिटकुल की भूमि निजी हाथों में देने के विरोध में जोरदार धरना प्रदर्शन हुआ है। अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर जुटे अधिकारियों और कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अधिशासी अभियंता अनिल मिश्रा ने कहा कि निजीकरण से उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ेगा और कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। जो ये निजीकरण का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के 2 निगम दक्षिणांचल और पूर्वांचल के लाया जा रहा है, ये पिछले 436 दिनों से उत्तर प्रदेश के सभी संगठन इसके विरोध में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर हैं।
उनके सपोर्ट में हम यहाँ रुड़की और उत्तराखंड से भी उसके इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं कि निजीकरण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। ये जो प्रस्ताव है निजीकरण का, ये बहुत घातक है। ये जो निजी पार्टी हैं, जो ये निजी कंपनियां हैं। और लखनऊ के रविंद्रालय चारबाग में पीस पार्टी का 18वां स्थापना दिवस वैचारिक कार्यक्रम के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ और भविष्य की राजनीति पर चर्चा हुई है। प्रोग्राम में को पीस पार्टी के लखनऊ जिलाध्यक्ष नफीज अहमद खान ने ऑर्गेनाइज किया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब सर्जन ने कहा कि पार्टी सामाजिक न्याय और संविधान और बराबरी की राजनीति के लिए प्रतिबद्ध है। वक्ताओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और हाशिए के वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प दोहराया। मुरादाबाद के सिविल लाइंस स्थित दीवान शुगर मिल में कर्मचारी अरविंद की मौत की खबर से हड़कंप मच गया था। परिजनों ने मिल कर्मचारी पर लापरवाही का आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। अरविंद जिंदा मिला और अपने घर पर मौजूद था। पुलिस ने उसे बरामद कर लिया और जिसको खून बताया जा रहा था वो मोबिल ऑयल निकला। मौत की खबर निराधार साबित हुई। परिवार में राहत का माहौल है। मुरादाबाद के दीवान शुगर मिल में जो मिल कर्मचारी हैं उनकी लापरवाही से एक व्यक्ति के मर जाने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच की तो सच्चाई कुछ और ही सामने आई है। बताया जा रहा है जिस युवक को मृतक दिखाया जा रहा था वह युवक जिंदा निकला है, जिसका नाम अरविंद बताया जा रहा है। दीवान शुगर मिल में वे काम करके घर चला गया था, जिसके बाद परिजनों ने उसकी कर्मचारियों की लापरवाही से मौत होने का आरोप लगाया था। परिजनों का कहना था कि जो कर्मचारी है वो काम कर रहा था और जो मिल की चेन में आकर उसकी दबकर मौत हो गई है। हालांकि जब पुलिस ने पूरे मामले की जांच की तो सच्चाई सामने आई है। अब पुलिस ने जो है अरविंद को उसके घर से बरामद किया है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस उनसे भी पूछताछ कर रही है जिन लोगों ने अरविंद के मरने की अफवाह उड़ाई थी। फिलहाल जो बताया जा रहा था कि जो मिल से खून मिला है वो खून नहीं मोबिल है। मुरादाबाद से मुंसिफ टीवी के लिए शाहरुख हुसैन। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। विज्ञान रोड के जंगल में हुई इस कार्रवाई में 50,000 का इनामी बदमाश अमजद पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है, जिसकी बाद में मौत हो गई। बदमाश की फायरिंग में सब इंस्पेक्टर संदीप और सिपाही अशफाक भी घायल हुए हैं। मौके से कार्बाइन, पिस्टल, मोटरसाइकिल और लूटी हुई ज्वेलरी बरामद की गई है। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने घटना की पुष्टि की है। मुठभेड़ में एक बदमाश है अमजद नाम का, जिसके खिलाफ 40 मुकदमे से 17 से 18 लूट के मुकदमे थे, हत्या के मुकदमे थे, हत्या का प्रयास का मुकदमा था, चोरी था और तमाम और भी गैंगस्टर के मुकदमे दर्ज थे। इसके खिलाफ 40 मुकदमे दर्ज थे इसके खिलाफ और रहने वाला शाहपुर का था। तथा पुलिस मुठभेड़ में टिप ऑफ देर रात में मिलता है, उसके आधार पर जब पुलिस मुठभेड़ होती है। जालौन में नहर में 2 शव दिखने से हड़कंप मच गया। नदीगांव थाना इलाके के कन्हरी गांव में मॉर्निंग वॉक पर निकले 55 साल के बुजुर्ग के नहर में गिरने से मौत की आशंका जताई जा रही है। काफ़ी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू की। शव नहीं मिलने से नाराज लोगों ने कोंच नंदीगांव रोड पर जाम लगा दिया। मौके पर एसडीएम, सीओ और एसडीआरएफ टीम पहुंचकर तलाश और समझाइश में जुटी है। जौनपुर के करंजा कला ब्लॉक संसाधन केंद्र में हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सुनील यादव मम्मन ने दीप प्रज्वलित कर किया है। कार्यक्रम में बीएसए डॉक्टर गोरखनाथ पटेल और खंड शिक्षा अधिकारी श्रवण कुमार यादव मौजूद रहे। बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया। आयोजन में शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया गया। आज हमारे विकास करंजा कला के बीआरसी केंद्र राधनपुर हमारे बच्चे हमारा आंगन उत्सव कार्यक्रम में यहाँ देसी शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम का मकसद और उद्देश्य है कि बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाए, बच्चों को और जागरूकता। जो हमारे नौनिहाल बच्चे जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको बदायूं में डिस्ट्रिक्ट सिविल बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं ने रामपुर में अधिवक्ता फारूक अहमद खां की हत्या के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। अध्यक्ष सुनील कुमार सक्सेना और महासचिव विवेक कुमार के नेतृत्व में ज्ञापन भेजकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की गई। रामपुर में अधिवक्ता फारूक अहमद खान की दिनदहाड़े हत्या के विरोध में अमरोहा में वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। बार एसोसिएशन ने आपात बैठक कर घटना की कड़ी निंदा की और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन डीएम के माध्यम से वकीलों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, 1.5 करोड़ मुआवजा और एक आश्रित को सरकारी नौकरी की मांग की है।
और झांसी के गरौठा इलाके में अवैध बालू खनन की मामला गरमाया हुआ है। जसवंतपुरा, रमोरा और जलालपुरा घाट पर रात होते ही दर्जनों ट्रैक्टर बालू भरकर निकलते दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि कभी कभार कार्रवाई दिखावे की होती है जबकि खनन जारी रहता है। फिलहाल तहसील अधिकारी क्षेत्र में लगातार दबिश दे रहे हैं, लेकिन अब तक बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। और बरेली के बहेड़ी कस्बे में अतिक्रमण हटाने गई नगर पंचायत टीम के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। कार्रवाई के दौरान गाली गलौज के बाद माहौल बिगड़ गया और व्यापारियों ने ईओ से हाथापाई कर दी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी है। मामला शेरगढ़ थाना इलाके का है। पुलिस जांच में जुटी हुई है।